In this video, we covered text and the table command of an AutoCAD. Let's start with single line text. सिंगल लाइन टेक्स्ट की कमांड को आप अपने होम टैब के अंदर एनोटेशन के पैनल के अंदर असेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट और उसके साथ मल्टी लाइन टेक्स्ट दोनों टेक्स्ट की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। मीनवाइल जब आप एनोटेट के टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मोर ओवर आप अपनी कमांड लाइन से भी अपने सिंगल लाइन टेक्स्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं वाइल एंटरिंग द कमांड टेक्स्ट और डी और डी टेक्स्ट। तो ये तीनों मेथड जो हैं आपके कमांड लाइन की एंट्री के थ्रू सिंगल लाइन टेक्स्ट को एनेबल करते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट का मतलब यही है कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो सिंगल लाइन में क्रिएट होगा। तो चलें सबसे पहले हम सिंगल लाइन टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं और इसकी कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट के इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे यहाँ स्क्रीन पे जो कमांड लाइन है यहाँ पे मैसेज मिल गया है कि स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट पॉइंट बताता हूँ। नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई द हाइट कि मेरी टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी। बाय डिफॉल्ट अभी हाइट मेरे पास 0.2 आ रही है तो मैं इसको 0.2 ही रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। देन आई हैव टू स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। फिलहाल हम इसको 0 ही रहने देते हैं और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड नाउ यू सी पास ये कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने AutoCAD 2020 जो है लिखा है। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप एक डाउनवर्ड मतलब एक लाइन नीचे आप मूव कर जाएंगे और इस कमांड से आपने जब एग्जिट करना है तो अगर आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको 2 टाइम एंटर प्रेस करना पड़ेगा इस टेक्स्ट की कमांड को एंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये टेक्स्ट जो है लिखा गया है। अब हम सेकंड मेथड के थ्रू इस कमांड को एक्टिवेट करते हैं और दिस टाइम मैं यहाँ पे डी जो शॉर्टकट की है सिंगल लाइन टेक्स्ट की वो लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। नाउ अगेन आई हैव टू स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई द इट्स हाइट वैल्यू और मैं इसकी हाइट वैल्यू आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी जब आप देखें स्क्रीन पे आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो मैं यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से भी हाइट की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट की वैल्यू 0.4 लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसका रोटेशन एंगल बताना है तो मैं यहाँ पे लेट्स से इसका एंगल इस दफ़ा 45 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ और आप देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस टाइम मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट हाइट और ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो 45 डिग्री के एंगल के थ्रू लिखा गया। सिंगल लाइन टेक्स्ट प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे एक और जो है वर्ड लिखता हूँ लेट्स से AutoCAD और अब मैं 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा और ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है 45 डिग्री के एंगल पे जो मेरी रिक्वायर्ड हाइट थी उसके साथ दिखा गया। अब आप नोटिस करें जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेरा ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट होता है रादर देन दिस। क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट के थ्रू काम किया। ओके सो मैं इन दोनों टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएंगे। अब अगर मैं फर्दर इस टेक्स्ट की एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं और लेट्स से कि मुझे इस टेक्स्ट को अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पे जो कमांड यूज कर सकते हैं वो डी एडिट या टी एडिट के थ्रू आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप इस कमांड को डबल क्लिक करेंगे अपने इस टेक्स्ट पे तब भी आपका टेक्स्ट जो है वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा लाइक दिस। तो डबल क्लिक करने से भी आप इसको एडिटिंग मोड में लेकर आ सकते हैं या फिर आप डी एडिट। तो मैं यहाँ पे कमांड लाइन के ऊपर लिख लेता हूँ डी एडिट और एंटर प्रेस करूंगा और अब मुझे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे एडिट करना है और ये मेरा टेक्स्ट एडिटिंग मोड में आ गया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप इसकी एडिटिंग को प्रॉपर्टीज के पैलेट के थ्रू एडिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जाएं, उस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज के बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने प्रॉपर्टीज का पैलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको जनरल
टैब मिलेगा जिसके अंदर जो हमने सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपने ऑब्जेक्ट्स की वो आपको यहाँ मिल रही हैं, लाइट, स्टार, कलर, टेक्स्ट। आप इसको किस लेयर पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लाइन टाइप एंड सो ऑन। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं और यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको फर्दर एडिट करना चाहूँ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज पैलेट तो मैं इसको प्रॉपर्टीज पैलेट के थ्रू भी एडिट कर सकता हूँ लाइक दिस। नेक्स्ट मेरे पास इसकी एनोटेटिव प्रॉपर्टी है। एनोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसको अपने फ्यूचर लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जस्टिफाई है, अगर आप इसको राइट, लेफ्ट, सेंटर लाइन, अबव, मिडल एंड सो ऑन यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट है, आप यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। रोटेशन एंगल इवन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर बैट आपने जीरो पे लेके आना तो ये देखिए जीरो पे आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास विड्थ फैक्टर है। जो विड्थ फैक्टर है यहाँ से यहाँ तक की आपकी टोटल जो स्पेस यूज हो रही है वो 1 है। लेट्स चेंज इट टू 0.5। तो आप यहाँ पे देखें, आप जो बिटवीन स्पेस है वर्ड की वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेट्स चेंज इट्स बैक टू 1। स्पेस जो है वो 1 के साथ एडजस्ट हो रही है अगेन। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड इसकी जो पोजीशन है एक्स वाई एंड जी में वो यहाँ से अवेलेबल है और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल। सो इस तरीके से आप AutoCAD के अंदर सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। इट वाज ऑल अबाउट सिंगल लाइन टेक्स्ट।